हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है सोमवार का और अभी सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पे अभी मैं पूजा कर रही हूँ और आज है रक्षाबंधन का दिन। तो सुबह सो के उठी, उसके बाद झाड़ू पोछा ये सारा काम हो गया है। मतलब सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है वो मेरा सारा काम हो गया है। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है वो अभी स्टार्ट हो रहा है क्योंकि अभी मैं नहा धो के आई हूँ और यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और अभी रक्षाबंधन की जो तैयारी है वो बाकी है। और आज है मेरा मतलब व्रत भी है क्योंकि आज सोमवार भी है और आज पूर्णिमा भी है। तो सोमवार और पूर्णिमा दोनों दिन का आज मेरा व्रत है। तो अभी नाश्ता वगैरह मैं कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि नाश्ता करने वाला कोई था नहीं। और हस्बैंड और बाबू जो है वो थोड़ा सा लेट सो के उठे। बाकी मैं जल्दी से सो के उठ गई थी क्योंकि मुझे सारी तैयारी करनी थी रक्षाबंधन का। तो मैं तो अपने मायके गई नहीं, ना मेरे मतलब भैया आए यहाँ पे रक्षाबंधन मनाने क्योंकि बहुत दूर है तो यहाँ कौन आएगा। और मैं जा भी नहीं पाई हूँ, जबकि शादी के बाद अभी तक मैं रक्षाबंधन बांधी ही नहीं। अभी ऐसा चांस ही नहीं आया कि मैं जाके बांध लूँ। बट आद्या को बांधना था क्योंकि आद्या का भाई था, मतलब मेरी दीदी का लड़का। तो वो अभी आएगा तो फिर इनका रक्षाबंधन होगा, तो उसकी तैयारी मुझे करनी थी। तो यहाँ पे अभी मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का अभी नाश्ता मैं बनाई नहीं थी। तो समझ में भी नहीं आता, जब कोई किसी एक के लिए बनाना होता है ना तो समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊँ। और हस्बैंड से पूछो भी कि आप नाश्ते में क्या करेंगे तो वो बताते भी नहीं, उनको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मैं सोची चलो उपमा ही बना देती हूँ, थोड़ा सा मतलब हैवी भी होता है, अभी खा लेंगे तो थोड़े टाइम तक चलेगा भी। तो यहाँ पे उपमा बना दी थी और हस्बैंड जो है और बाबू दोनों लोग नाश्ता कर लिए थे। तो नाश्ता करने के बाद यहाँ पे ये लोग अपना वेट नाप रहे थे, जैसे आद्या और हस्बैंड दोनों लोग अपना वेट नाप रहे थे। तो मैं सोची मैं वीडियो बना लेती हूँ कि किसका कितना वेट है। तो मेरा जो कैमरा था वो तो दूर था, तो वो तो वेट को मतलब कैप्चर नहीं किया कि कितना किसका है। लेकिन हस्बैंड के फ़ोन में वो अपना वेट मतलब दिखा रहे थे, लेकिन वो मुझे वीडियो दिए नहीं मैं इसमें ऐड करूँ। तो हम लोग इतना हंस रहे थे यहाँ पे क्योंकि बाबू का जो वेट था वो 16 केजी था, फिर हस्बैंड का जितना था, तो दोनों का इक्वल मतलब करके फिर मेरा उतना अकेले का था। तो इसी वजह से वो वीडियो बनवाए थे कि मेरा वेट और बाबू का वेट दोनों का मिला के अकेले का तुम्हारा है। तो वो वीडियो बन नहीं पाई, लेकिन उन दोनों के वेट के बराबर मैं अकेली हूँ। और ये दोनों मतलब दुबले दुबले हैं। मेरा क्या है, मैं तो बचपन से ऐसी ही हूँ, मोटी सी हूँ। तो मतलब जबकि मैं डाइटिंग भी कभी कभी करती हूँ कि मैं एक एक महीने तक डाइटिंग करती हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अब वही है कि जिम वगैरह जाओ तो भले ही वेट कम हो, तो उसके लिए भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जिम वगैरह जाऊँ। तो अगर आगे चांस मिलेगा ना तो मैं ज़रूर जिम जाऊंगी, अपना वेट कम करूंगी। जबकि डाइटिंग वाइटिंग मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं खाती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ बनता नहीं है, हम नहीं खाते हैं। लेकिन उसके बाद भी मेरा वेट नहीं कम होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, फिर भी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दीदी भी आ गई थी, बाबू भी आ गया था क्योंकि आज का जो मुहूर्त था ना रक्षाबंधन बांधने का, वो 1:30 बजे के बाद ही था। तो दीदी 12:30 बजे के करीब आई थी। उसके बाद मतलब मैं सब्जी और चावल ये मैं बना ली थी क्योंकि सिर्फ हस्बैंड और बाबू दोनों लोग खाने वाले थे। मेरा भी व्रत था, दीदी का भी व्रत था। तो मतलब चावल और सब्जी मैं पहले से बना के रखी थी, सिर्फ आटा रख दी थी पूड़ी बनाने के लिए। तो दीदी आई है, वो पूड़ी छान रही थी और मैं यहाँ पे आद्या को नहला रही थी। तो जब ये नहा के आई ना तो फिर ये रोने लगी, मौसी आप मुझे तैयार करो। तो फिर दीदी आ गई इसको तैयार करने के लिए और मैं फिर छानने लगी। लास्ट में 2-4 पूड़ियाँ ही बची थी, तो वो छान के और किचन वगैरह में साफ़ करके फिर मैं आ गई थी इसको थोड़ा रेडी करने के लिए, क्योंकि इसको रेडी होना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह से ही चिल्ला रही थी मेरा लहंगा दे दो, मेरा लहंगा दे दो। इसको ना फ़ैशन करना बहुत अच्छा लगता है, जबकि मैं फ़ैशन वगैरह नहीं करती हूँ, मैं मतलब मेकअप सेकअप नहीं करती हूँ। बट इसको पता नहीं कहाँ से ये सब है कि ये इसको मेकअप करना अच्छा लगता है, इसको सजना संवरना अच्छा लगता है। अभी इतनी छोटी सी है, ये वीडियो वगैरह देख के ना मोबाइल से तब जाके कहीं से सीख गई है ये, क्योंकि मैं ये सब करती नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल से रहती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। किसी की शादी वगैरह है तो फिर मैं कर लेती हूँ, बट ऐसे रेगुलर नहीं करती हूँ। और आज भी मैं बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये था ना कि रक्षाबंधन वगैरह बांधना नहीं है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, फिर मैं क्यों रेडी हूँ, क्योंकि भैया मेरे आए नहीं थे तो मुझे तो बांधना नहीं था। यहाँ पे आद्या बेबी कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी लहंगे में। और यहाँ पे ये ना थोड़ा सा नर्वस फील कर रही है क्योंकि ये जब तैयार होकर रूम से निकली
तो फिर दौड़ के आई, पापा मैं कैसी लग रही हूँ। तो पापा जानबूझ के इसके नहीं बोले कि आप कैसी लग रही हो, और फिर गोदी में भी नहीं उठाए। तो इसकी वजह से इसको अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मैं बोली अच्छी लग रही हो, दीदी बोली अच्छी लग रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस पापा नहीं बोले कि अच्छी नहीं लग रही हो, इसकी वजह से गुस्सा हो गई थी। फिर जाके बाहर बालकनी में खड़ी हुई। तो जब वापस से हस्बैंड गए, गोदी में लिए, बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो, तब जाके ये कहीं खुश हुई है कि मतलब हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ। बाकी ये बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही थी पापा से। उसके बाद यहाँ पे मतलब हम लोग तैयारी करने लगे थे रक्षाबंधन बांधने के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम है ना वो 2 बज गया था। तो जो मुहूर्त था रक्षाबंधन बांधने का वो 1:30 बजे के बाद का ही था। तो इसलिए हम लोग 2 बजे ही बांधे कि सबसे बढ़िया है 2 बजे के बाद ही बांधो। तो यहाँ पे मतलब सारी तैयारी हो गई है, बस फ़ोटो शूट हो रहा है। हस्बैंड शॉर्ट्स वीडियो बना रहे थे, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह पहले हम लोग खींच लिए, क्योंकि मतलब ये बाद में ना रोने लगती कि लहंगा निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो। तो थोड़ा सा फ़ोटो इसका और बाबू का हम लोग सब लोग मिलके खींचे। तो अभी रक्षाबंधन मैं बंधवा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, खुद से नहीं कर पा रही है। मतलब चंदन वगैरह, टीका वगैरह नहीं लगा पा रही थी, तो मैं अपने हाथ से ही लगवा रही थी इसको। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी ये अपने भाई को रक्षाबंधन बांधने के लिए। और आज का जो दिन होता है ना वो बहुत ज़्यादा खास होता है। वैसे भले ना किसी दिन याद आए कि अच्छा भाई की याद आ रही है या ये वो, बट जिस दिन राखी होती है, जैसे आज का दिन है, तो आज बहुत याद आती है, काश मैं अपने हाथ से बांध पाती। लेकिन हाँ, हम लोग भेज दिए थे, मैं भी दीदी दोनों मिलके रक्षाबंधन भेज दिए थे। मतलब मेरे 2 भाई हैं, तो सबके पास रक्षाबंधन पहुंच गया था। वो लोग मतलब बांध लिए थे अपने हाथ से ही। बट खुद के हाथ से रक्षाबंधन बांधना और जाके बांधना वो मतलब अलग ही फीलिंग होती है, या फिर भाई आके बंधवा ले तो वो अलग ही होता है। लेकिन हम जो बहनें हैं ना, हम सारे के सारे बहुत दूर हैं। मतलब गुजरात, दिल्ली, मुंबई ऐसे करके सब लोग दूर हैं, तो आना जाना तो मुश्किल है। और हम 5 बहनें हैं, तो पाँचों 5 जगह पे हैं, और भाई 2 ही है। तो फिर कहाँ कहाँ वो लोग जाके रक्षाबंधन बनवाए। लेकिन छोटे वाले भैया बड़ी वाली दीदी से बंधवा लिए थे। लेकिन हाँ, रक्षाबंधन सबके पास पहुंच गया था, सबके हाथों में बंध गया था। ये बहुत बड़ी बात होती है कि कम से कम हाथ सूना तो नहीं है, पहुंच तो गया। तो मैं मतलब कोशिश करूँगी 1-2 साल में मैं खुद ही जाऊँ, अगर मैं जा पाऊँगी तो। वैसे मैं जा नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मतलब सिर्फ फ़ोटो और वीडियो बनाने के लिए अभी इसका हाथ में छोड़ दी हूँ कि खुद से वो बांधेगी तो फ़ोटो में और वीडियो में अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैं खुद से मैं गई, फिर मैं बांधी, क्योंकि अभी वो ना गांठ वगैरह नहीं दे पाती है, अभी बहुत ज़्यादा छोटी है वो। तो जब दिव्यांश को रक्षाबंधन बांध दी ना, उसके बाद रोने लगी कि भाई मुझे भी बांधो। तो फिर वापस से दिव्यांश भी उसको रक्षाबंधन बांधा, फिर मिठाई खिलाया। और यहाँ पे एक डॉल गिफ्ट में दे रहा है, जो कि मतलब बहुत बड़ी वाली डॉल है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पे उसका पैर भी वो छू रहा है, और पैर हमेशा छूता है। जब भी अगर वो आएगा ना, तो जब मेरा पैर छूता है तो आद्या का भी छुएगा, जाएगा तब भी बाबू उसका पैर छू के ही जाता है। तो यहाँ पे मतलब रक्षाबंधन वगैरह सब कुछ बन गया था, और अभी हस्बैंड और दिव्यांश दोनों लोग को मैं खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो काफ़ी हो गया था। सुबह वही जब नाश्ता किए थे वो लोग, उसके बाद फिर अभी तक कुछ खाए नहीं, और अभी 3 साढ़े 3 के करीब हो रहा था। तो उन लोग को मैं खाना देने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मेरा और दीदी का व्रत था। और सुबह से हम लोग सिर्फ चाय पी के ही पड़े थे, सारी तैयारियों में ही लगे थे। और बहुत सारा काम था, जो कि मेरा मतलब मोबाइल ख़राब हो गया है, वीडियो मेरी बन नहीं पाती। तो इसकी वजह से मैं बहुत सारी वीडियो में शूट नहीं कर पा रही हूँ। मतलब स्टैंड पे मैं फ़ोन लगाती हूँ ना, वीडियो शूट हो रही है पता नहीं, अपने आप से वो कैमरा बंद हो जाता है। लेकिन जितना शूट होता है, मतलब मैं पूरे दिन तक वीडियो शूट करती रहती हूँ, जो जो मैं काम करती हूँ, कि कुछ तो मतलब कैप्चर हो जाएगा, कोई तो ब्लॉग चला जाएगा। बहुत ऐसे चीज़ होती है जो मैं करके पूरा कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन ब्लॉग मेरा शूट ही नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अभी मैं एक साइड मूंगफली जो है ना वो छौंक लगाई हूँ, और साथ में चाय बना के रेडी की हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड को ना मैं मतलब हल्की चीनी वाली चाय दे दूँगी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी मीठा पसंद नहीं है। मतलब जो होता है ना, कम मीठे से भी कम उनको चाहिए होता है। तो यहाँ पे उनको निकाल के पहले मैं दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने और दीदी के लिए बनाऊँगी अच्छे से चाय, थोड़ी सी मीठी वाली, क्योंकि आज व्रत है। उतना मैं मीठा मैं भी नहीं पीती हूँ, वही वाला पी लेती हूँ जो हस्बैंड पीते हैं। बट आज व्रत की वजह से थोड़ा सा मैं मीठे मतलब बनाई हूँ चाय। यहाँ पे मूँगफली मैं भिगो के सुबह ही रख दी थी, तो अभी उसमें भी मैं छौंक लगा दी हूँ बिना नमक के, क्योंकि आज सोमवार भी है।
तो उसकी वजह से नमक नहीं खाना था। और पूर्णिमा भी है तो पूर्णिमा में भी दिन में नमक नहीं खाते, शाम को वही भगवान की पूजा करने के बाद फिर खाना खा लेते हैं। फिर हम लोग इस खाने पीने के बाद फिर यहाँ दीदी बैठ गई है सिलाई करने के लिए, कुछ मतलब पैंट वगैरह उसको सिलना था तो वो यहाँ पे सिलाई कर रही थी। और बाहर इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी, खूब तेज़ बारिश हो रही थी, मौसम एकदम ठंडा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे दीदी सिलाई कर रही थी और मैं साथ में बैठी हुई थी, बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए 2 घंटे के अंदर मतलब 2 पैंट सिल के रेडी कर दी थी, क्योंकि पैंट बहुत इजी होता है सिलना, क्योंकि उसकी क्या है ना, सिलाई सीधी सीधी होती है और कटिंग भी सीधी होती है, तो वो फटाफट से सिल ली थी। और एक की सिलाई भी बाकी है, ब्लैक वाले की, जो येलो और रेड में है वो सिल चुका है, और जो ब्लैक वाला है उसकी थोड़ी सी सिलाई बाकी है, जो कि दीदी अभी घर जा रही थी तो मैं बोली रख दो, मैं मतलब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं सिल के दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हो गई है जी शाम, और अभी रात के बज रहे हैं 8, और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि आज जो है ना वो पूर्णिमा है, तो आज चंद्रमा की पूजा होती है। और चाँद तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे, बादल बहुत ज़्यादा मतलब था, इसकी वजह से वो छुपे हुए थे, तो मतलब बिना देखे ही मैं पूजा कर ली, क्योंकि अब मैं कहाँ जाऊँ, और बारिश भी हो रही थी, छत पे भी नहीं जा सकते कि छत पे चली जाऊँ। तो मैं यहाँ बालकनी में ही बैठ के चाँद की पूजा और भोलेनाथ की पूजा इकट्ठे कर ली, साथ में भोग भी ले गई थी। तो यही मतलब सारी पूजा करके उसके बाद फिर मैं घर के अंदर गई थी। तो आई होप आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।